वृंदावन के उन शांत जंगलों में जहां दिव्य बालक खेलते थे, एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसकी रखवाली एक राक्षस करता था, वो भी गधे के रूप में। आज हम जानेंगे उस कहानी के बारे में जब अच्छाई का सामना एक भूखे दुष्ट राक्षस से होता है। और यही सवाल हमें सीधे वृंदावन की कहानी में ले जाता है। एक ऐसी जगह जो बाहर से देखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन जिसके एक कोने में एक बहुत ही घातक खतरा छिपा हुआ था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के उस हरे भरे शांत माहौल में, जहां दो दिव्य भाई कृष्ण और बलराम अपने बचपन के रोमांचक कारनामे शुरू कर रहे थे। देखिए, वृंदावन कोई आम जगह नहीं थी। वो मधुमक्खियों, फूलों और फलों से लदी हुई थी। पक्षियों का चहचहाना, साफ पानी की झीलें, ये सब उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। वहां की हवा में ना हमेशा एक मीठी सी खुशबू घुली रहती थी। ऐसा लगता था मानो वो धरती खुद कृष्ण और बलराम की मौजूदगी का जश्न मना रही हो। और जानते हैं, वहां की आध्यात्मिकता इतनी गहरी थी कि प्रकृति भी उसका सम्मान करती थी। खुद कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, देखो तो जरा कैसे ये पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए तुम्हारे कमल चरणों की पूजा करने के लिए नीचे झुक गए हैं। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। कृष्ण का वो साधारण ग्वाले लड़के जैसा रूप उनकी दिव्य शक्ति के बिल्कुल उलट था। वो दिखते तो एक गांव के लड़के की तरह थे, लेकिन उनके अंदर ईश्वर की अपार शक्ति थी। तो अब इस शांत माहौल से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक चुनौती की तरफ, एक ऐसी जगह की तरफ जहां जाना मना था। ये सब शुरू कैसे हुआ? एक मोहक सुगंध से। कृष्ण के दोस्तों को पास के तालवन से आ रही ताड़ के फलों की मीठी महक अपनी ओर खींच लेती है और बस वो उन फलों को चखना चाहते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस जंगल पर धेनुकासुर का राज था, जो गधे के रूप में एक बेहद शक्तिशाली राक्षस था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि उसकी मौजूदगी ने ही उस जंगल को वीरान बना दिया था। कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। तो यहाँ पे दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था जीवन से भरपूर पवित्र वृंदावन और दूसरी तरफ तालवन, एक डरावना वीरान जंगल जिसकी रखवाली एक खूंखार राक्षस करता था। तो फिर क्या था? दोस्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण और बलराम ने उस खतरनाक जंगल में प्रवेश किया और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। बलराम बिना किसी झिझक के सीधे चुनौती का सामना करते हैं। वो एक हाथी की ताकत से ताड़ के पेड़ों को ऐसे हिलाते हैं कि पके हुए फल जमीन पर बरसने लगते हैं। ये उस राक्षस के राज को एक सीधी चुनौती थी। फलों के गिरने की आवाज सुनते ही धेनुकासुर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पिछली टांगों से बलराम पर हमला किया, लेकिन बलराम ने उसे एक ही हाथ से पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे हवा में गोल गोल घुमाया और सीधा पेड़ों की चोटी पर फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये बलराम की अविश्वसनीय शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था। बस बलराम के उस एक ही शक्तिशाली वार से सारा खेल खत्म हो गया। तालवन का आतंक मिट चुका था और वो जंगल आखिरकार आजाद था। बलराम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब राक्षस का शरीर पेड़ों से टकराया तो ऐसा लगा मानो कोई बड़ा तूफान आ गया हो और एक के बाद एक कई पेड़ ढह गए। लेकिन रुकिए, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। धेनुकासुर के राक्षस दोस्तों ने बदला लेने के लिए हमला किया, पर कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी बड़ी आसानी से हरा दिया। इस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और सबसे अच्छी बात यह हुई कि तालवन में फिर से जिंदगी लौट आई। लोग और जानवर अब बिना किसी डर के उस जंगल में वापस आ सकते। और इस तरह एक जबरदस्त लड़ाई के बाद शांति और खुशी वापस लौट आई। सभी लड़के अपनी बांसुरी बजाते हुए गांव लौटे, उस असाधारण दिन का जश्न मनाते हुए। जीत का जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि एक नया अनदेखा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। शांति की जगह बहुत जल्द एक और भयानक संकट ने ले ली, और इस बार ये खतरा पानी से आया था। सोचिए, गर्मी का एक आम सा दिन था। खेल के बाद सभी लड़के और गायें बहुत प्यासे थे, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए यमुना नदी पर चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, पलक झपकते ही वो सब के सब जमीन पर गिर पड़े, मानो बेजान हो गए हों। जहर ने एक ही पल में अपना विनाशकारी असर दिखा दिया था। तो इस तबाही के पीछे कौन था? वो था कालिया, एक विशाल सर्प।
उसी के जहर ने यमुना के पानी को इतना विषैला बना दिया था कि जो भी उसे पीता उसकी मौत निश्चित थी। और यहीं पर हमें कृष्ण की सच्ची शक्ति देखने को मिलती है। बलराम के शारीरिक बल के ठीक विपरीत कृष्ण, जो सभी का जीवन है, उन्होंने बस अपनी दया भरी नजर उन सब पर डाली। कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक नजर। तो हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि एक ही नजर में जीवन और मृत्यु की शक्ति कैसे समा सकती है। यही कृष्ण की दिव्य शक्ति का सार है। जहां बलराम का बल बाहरी दुनिया को बदलता है, वहीं कृष्ण की कृपा जीवन के सार को ही बदल सकती है। ये हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा सबसे जोरदार नहीं होती। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो कृपया चैनल सनत श्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।